हेलो गाइस, राधे राधे। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज जो वीडियो लाई हूँ मैं, आज उसी आप तो सबको बढ़िया नींद आई होगी, सब कुछ ठीक हो गया, सचिन अपने घर भी आ गया और नेहा की भाभी को भी बेबी होने वाला है, शायद हो भी गया होगा क्योंकि वो एडमिट हो चुकी थी हॉस्पिटल में, आप लोगों ने देखा ही है। तो कहीं ना कहीं सब सॉर्ट आउट हो रहा है, सबको लग रहा होगा सब सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कुछ। क्योंकि जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये सॉर्ट आउट हो रहा है, वैसा सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। क्योंकि ये लगाओ, अभी क्या है, अभी नीतू दीदी पे आया है इल्जाम। अभी नीतू दीदी को बोला गया है, जो भोपाल की नीतू है उनके भाई ने बोला है कि मेरी बहन का जो साथ दिया है वो नीतू ने दिया है। तो नीतू का भी मैसेज आया है, नीतू ने भी अपनी कमेटी में पोस्ट डाला है। और अभी जो मैंने देखा था, अभी जो पोस्ट आया है वो सचिन का भी आया है और मनीषा का भी आया है, तीनों का पोस्ट आ चुका है। और कहीं ना कहीं जो भी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा भी बिगड़ने वाली हैं, कुछ भी सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि जो हमारी नेहा दीदी हैं, जगत दीदी हैं, जिन्होंने सब कुछ करने के बाद एकदम स्लो मोशन में शांत होके बैठ गई हैं, वो दीदी ऐसी हो गई, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, सबको बीच में उलझा दिया और खुद शांत होके बैठ गई। उनके घर तो भाई खुशियां आने वाली हैं, वो तो खुशियां मना रही हैं। उनका कहना ये है, मैं किसी चीज पे ध्यान नहीं दूंगी, मेरे घर तो खुशियां आ रही हैं, मैं उस पर फोकस करूंगी। तो ठीक है भाई, उनके यहाँ तो खुशी आ रही, उन्हें तो मजा आता है लोगों की जिंदगी में दखल देके, आग लगा के फिर अपने घर में खुशियां लाने का। तो क्या हुआ कि अभी जो है सृष्टि का मैंने एक वो देखा था वीडियो, आयुष सृष्टि जो है उनका मैंने वीडियो देखा था। तो सृष्टि उस वीडियो में बोल रही थी कि कुछ लोगों का काम होता है आग लगाना, तो वो आग लगाते हैं, तो इसीलिए मैंने दूरी बनाई। तो कहीं ना कहीं सृष्टि को भी पता चल गया था, नेहा सबके घरों में आग लगाती है, मियाँ बीबी में कलेश कराती है, इस वजह से उसने कहा मैंने भी दूरी बना ली, लेकिन मैं मनीषा के साथ हूं और मनीषा का साथ हमेशा दूंगी, क्योंकि मनीषा 100 नहीं 200% सही है। तो क्या हुआ क्या हुआ, उसने बताया कि नेहा जो है वो सबके पतियों के गले लग लग के रोती है, पतियों के गले लग लग के रोती है। किसी भी वीडियो को आप उठा के देखो, वो कभी भी किसी लेडी के गले लग के नहीं रोती, वो हमेशा हर किसी के पति के गले लग के रोती है, जिसकी वजह से पति उसकी तरफ आकर्षित होता है और अपनी बीवी से कलेश होता है, क्योंकि बीवी की प्रति वो सिखा देती है उसको, तो कहीं ना कहीं वो संपत्ति ले लेती है। तो आप जितने भी क्रिएटर हैं उसमें देखो, जो वीडियो इन्होंने साथ में बनाई है, मतलब साथ में फंक्शंस वगैरह की वीडियो इन्होंने शुरू की थी, बनाई थी, तो उसमें आपने देखा होगा कि किसी का भी पति होगा सबसे पहले उसके गले लग के वो रोई हुई है। तो इसलिए सृष्टि ने ये बात अपने वीडियो में बोली थी। और जो वीडियो भी वायरल हो रहा है, लोग देख रहे हैं उस वीडियो को भी, जो नेहा का वीडियो वायरल हो रहा है कि वो जा रही है गले लग लग के रो रही है। अरे भाई क्यों रो रहे हो, जो लेडी आई है साथ में उसके गले लग के रो, वो तुम्हारी बहन भी है, दोस्त भी है, रिश्तेदार भी है। अब ये थोड़ी ना कि अब सबके आदमियों के गले लग लग के रोगे। आप कौन रोता है, आप लोग रोते हो क्या किसी के आदमी के गले लग के? आपके घर आपकी सहेली आती है तो आप सबसे पहले क्या उसके पति के गले लग के रोते हो या अपनी सहेली के गले लग के रोते हो? आप बताओ जरा, कौन करता है ऐसा? जिसके माइंड में कुछ ना कुछ खीर पकड़ी होती है वही करता है ऐसा। तो ये जो नेहा है, इसने सबके साथ ऐसा ही किया, हर किसी के पति को इमोशनली अपनी तरफ किया, ताकि ये सब लोगों से अपना जो काम है वो निकलवा सके। तो इसलिए सृष्टि ने बोला कि मैंने छोड़ दिया, मुझे पसंद नहीं आया, कुछ चीजें मुझे बुरी लगी, तो इसलिए मैंने हट गई मैं वहां से। तो अब ये है कि जो नीतू दीदी हैं उन्होंने भी अपनी एक पोस्ट डाली है, उन्होंने भी कहा कि मैं तो घर बचा रही थी, बचाते बचाते मेरे खुद के हाथ जल गए। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो वो रोक रही थी नेहा को, कहीं ना कहीं नेहा को रोक रही होंगी, जब भी तो उनके हाथ जलने वाला उन्होंने सीन बोला। भाई कोई भी इंसान है, ऐसे थोड़ी होता है कि वो गलत किसी के साथ हो रहा है और वो होने देता है। कोई भी समझदार इंसान है वो उसको गलत होने नहीं देता। लेकिन जो है गलतियां जो हो रही हैं वो जरूरत से ज्यादा हो रही हैं। नेहा दीदी जो है वो क्या करती हैं, उन्होंने सचिन से कहा कि मेरी जबरदस्ती शादी कर दी गई है, घर वालों ने जबरदस्ती मेरा रिश्ता किया है, मैं रिश्ता नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे ताशी के लिए पिता चाहिए थे
और मेरे घर वालों ने इसीलिए मेरी यहाँ पे रिश्ता कर दिया। मैं तो तुम्हारे से ही तुम्हारे को ही पसंद करती हूँ, मैं किसी और की पसंद नहीं करती हूँ। तो मैं भोपाल में ही रहूंगी आके, और यहाँ पे मेरे को नींद की गोलियां दे दे के इन्होंने मेरा माइंड ना डिस्टर्ब कर रखा है। अबे भैया एक बात तो बताओ, मेरे भी पति नहीं है, मेरे भी बच्चों के पिता नहीं है, मेरे खुद के पिता नहीं है, क्या हम रह नहीं रहे हैं? क्या बच्चों को ये नहीं है कि हमारे पिता नहीं है तो हमें बिना पिता के रहता है? जिनके पिता नहीं होते, क्या उनके बच्चों को जरूरी होता है पिता का साथ देना? उसके ना दादा दादी थे, नाना नानी थे, उसके 3-3 4-4 मामा थे, उसकी मम्मी थी, इतना बड़ा परिवार था, उसके बावजूद उसे पापा की जरूरत ज्यादा थी। क्यों? प्यार तो सभी लोग कर रहे थे उसको। हमें हमारे को देखो, हमारे बच्चों के साथ तो कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, ना हमारे दादा दादी हैं बच्चों के, ना चाचा चाची हैं, ना कोई ताऊ ताई है, ना कोई और है, कोई भी नहीं है, बिल्कुल अकेले हैं हम तब भी रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें तो रहना है, उनकी माँ है और उनके माँ के बच्चे हैं, बस इतना हमारा परिवार है। ये सब सिर्फ एक ताशी के कंधे बंदूक चढ़ा के शादी करने का एक प्लान था, बाकी कुछ नहीं था। जिनके पिता नहीं होते, क्या उनके बच्चे रहते नहीं है, या उनके बच्चे जीते नहीं है? उनके बच्चे भी रहते हैं, उनके बच्चे जीते भी हैं, ठीक है ना। सिर्फ लोगों को इमोशनली फूल बनाने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। अब कहाँ पर ये आई है कि सचिन ने कहा मेरी इतनी बेइज्जती हो चुकी है, इतना ज्यादा मेरे साथ खेल खेला गया है, और मैं लगा दूंगी उनकी पोस्ट भी साइड में। तो उन्होंने मेरे साथ गेम खेला है, मैं बताऊंगा कि मैंने उनको ब्लैकमेल किया था या उन्होंने मुझे किया था। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया था। तो मैं जब खुद बर्बाद हुआ हूं, मेरे माँ बाप के आंसुओं का बदला मैं सबसे लूंगा, ठीक है ना। और मैं सारी सच्चाई शुरू से लास्ट तक की बताऊंगा। तो ये सारा पोस्ट सचिन ने अपने यूट्यूब पे डाला है कम्युनिटी में, तो मैं दिखा दूंगी, यहाँ पे लगा दूंगी, आप चेक कर लेना। तो इसका मतलब ये है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। वो कह रहे हैं मैं 4-5 दिन बाद फिर से अपनी पूरी बात रखूंगा, ठीक है। तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई हैं, जहां मैं इतना बदनाम हो चुका हूं, तो मैं दूसरे को क्यों ना बताऊं कि दूसरे ने मेरे साथ क्या क्या किया है। ठीक है भाई, तुम अपनी भी राय रखो, दुनिया बैठी है बेवकूफ है सुनने के लिए, और तुम्हारी दिन रात के ये देखने के लिए, है ना। और उधर जो है कहीं ना कहीं आज मनीषा के घर वाले भी आएंगे। मनीषा ने अपना पोस्टर डाला है, मनीषा ने कहा है कि मेरे माँ बाप इतना रोए हैं मेरे लिए, मैं इतना रोई हूँ, वो इतने दर्द से गुजरे हैं, तो इस दर्द का, उनके आंसू का एक एक हिक का हिसाब होगा, जरूर होगा। आज मेरे माँ बाप मेरे घर पे आ रहे हैं, और फिर उसके बाद बात होगी आगे क्या होगी। तो अब देखते हैं कि मनीषा के माँ बाप मनीषा को लेके जाते हैं या रखते हैं, छोड़ते हैं, क्या करते हैं। लेकिन हाँ, जरूर ये है कि सचिन को मनीषा से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसने गलती की है। सचिन की भी उतनी ही गलती है जितनी की नेहा की गलती है। मैं मानती हूँ कि एक तरफ गलतियां नहीं होती। जब नेहा ने गलती की तो आपने भी तो उतनी ही गलती की अपनी वाइफ से धोखा देके, ठीक है ना। कौन अपनी वाइफों को धोखा देता है भाई? कौन देता है बताओ आप? कोई नहीं देता ना। जिसे सच्चा प्यार होता है, सामने अप्सरा भी खड़ी होगी ना, वो तब भी उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करता। और आपने अपनी बीवी इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी क्यूट है, वो पढ़ी लिखी सब कुछ, और उसके बावजूद आपने उसकी तरफ ध्यान दिया। यार इतना नहीं होता। पैसे कमाने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, सिर्फ इनको डॉलर से प्यार है। उसके मिलियन में व्यूज आ रहे तो मेरे मिलियन में क्यों नहीं आ रहे? तो क्या हो रहा है, ये एक दूसरे से ना लड़ाई झगड़े करके व्यूज को बटोर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। इन्हें पैसा चाहिए और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। नेहा को भी पैसा चाहिए, उसको भी पैसा चाहिए। इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई, इन पे इतनी सी फर्क नहीं पड़ा, इतना सा भी। अगर किसी के घर में ऐसा होता ना खेल, लड़की के मतलब माना मेरे ही घर में होता, तो मेरे भाई मुझे मार डालते कि यार तूने हमारी पूरी समाज में बेइज्जती करा दी, या मेरा भाई खुद ही जहर खा लेता कि मेरी बेइज्जती हो गई, मैं तो लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। और इनके भाइयों पे, बहनों पे, माँ पे, बाप पे इतना सा फर्क नहीं पड़ रहा भाई। सब बड़ी खुशी से एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो सचिन है, उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि यार मैंने गलत किया है अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपनी बीवी के साथ, जो मेरे पूरे समाज में मैंने अपनी जिंदगी के चिट्ठे खोल दिए। ऐसा नहीं होता। कोई भी इंसान अपनी जिंदगी को इतना नुमाइश नहीं करता, ठीक है। अब तुमने इतनी नुमाइश करी, कुछ दिन बाद आप फिर नॉर्मल हो जाओगे।
आप लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ा, तो इसका मतलब आप तो सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो सब कुछ, है ना। ये पैसे का ही खेल है। तो खैर जो भी है जैसा भी है, मेरे को इतना पता है कि अब ये जो है कुछ दिन बाद ये सब मामला ठंडा हो जाएगा और ये फिर एक हो जाएंगे, क्योंकि ये कभी अलग हो ही नहीं सकते, इन लोगों का तो खेल होता है ये। और नेहा दीदी को तो ये ही है कि अब वो महल से शादी करेंगी, महल से शादी करके कुछ दिन वहां रहेंगी, फिर अपना भोपाल आ जाएंगी, क्योंकि उन्हें भोपाल ही पसंद है। ये जबलपुर रह ही नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने जो भी कुछ है भोपाल में अपनी सेटिंग कर रखी है, वहां थोड़ी सेटिंग है इनकी। यहाँ पे उनका काम है, धाम है, घर है, परिवार है, तो ये महल को लेके इधर ही आ जाएंगी। तो सुमित महल और नेहा दीदी यहीं पर रहेंगे अपने भोपाल में। यहाँ पे इन्होंने जमीन वगैरह भी ली है, प्लॉट वगैरह भी ले रखे हैं, तो ये कैसे छोड़ देंगी, नहीं छोड़ने की। उन्हें अपना बेटा छोड़ना पड़ेगा इनके लिए, लेकिन ये उनके लिए वहां पे अपना घर नहीं छोड़ेंगी, ठीक है ना। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना यार। अब एक चीज और है, इतना गंद फैलाने से कुछ फायदा नहीं है। अगर आपको ये बात अपनी करनी थी, क्लियर करनी तो कैमरे के बाद करनी थी, आपस में सॉर्ट आउट करना था, ना कि आपको दुनिया को हंसाना था, ठीक है। दुनिया को बेवकूफ बनाना, दुनिया का पागल बनाना कोई जरूरी नहीं होता। और आप लोगों ने दोनों ने मिलकर दुनिया का पागल बनाया, सिर्फ व्यूज के लिए, पैसे के लिए, और बाकी किसी चीज के लिए नहीं बनाया, ठीक है। तुम अपने आप को ये चाहते हो कि बस हमारा नाम हो, हमें फेम मिले, चाहे बेइज्जती से मिले चाहे इज्जत से मिले। तुमने अपने नाम के लिए इतना गेम बजाया, कितना गेम बजाया पूरे समाज में। आप कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं होगा जो आपके बारे में ना जानता हो, इस टाइम पे कोई भी एक बंदा नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है, मैं अभी ये कहती हूँ नेहा से, भाई एक लेडी होने के नाते मैं एक ये बात जरूर रखती हूँ, ठीक है, आपके जो रिश्तों में हुआ, जैसा हुआ, जो भी गलत हुआ, अच्छा हुआ, अब उसको बंद करो और अपनी लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ो, ताकि आपकी बच्ची बड़ी हो रही है, आपके बच्चे सामने हैं, आप उसका फ्यूचर सोचो, ना कि किसी दूसरे के बारे में सोचो। और मनीषा और सचिन से भी यही कहूंगी कि भाई आप दोनों की जोड़ी अच्छी है, आप दोनों अच्छे लोग हो और समझदार भी हो। अब ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ को ऐसे गलत ट्रैक पे लेके जाओ। आपकी अपनी लाइफ है, आपको सीधे रास्ते चलना चाहिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि होता है ना कि एक समझदारी से लिया गया डिसीजन बहुत अच्छा होता है। अपनी इन चीजों को भी यहीं खत्म करो, बहुत फैल गया, बहुत फैल गया, अपनी बेइज्जती कराया था, अब मत फैलाओ इसे। और अपने जिंदगी को ना आगे लेके जाओ, अपने माँ बाप के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है ना कि यार समाज में जब हम रहते हैं, मैंने 4 लोग जानते हैं ना, तो जब हम कहीं जाते तो हमें फेस करना पड़ता है उन्हें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब गलत होते तो सामने वाला हमें उस नजरों से देखता है जिस नजरों से हम उन्हें चाहते नहीं कि वो हमें देखे। तो इसलिए कभी भी ऐसा मत करो जिससे कि सामने वाला तुम्हें ऐसी नजरों से देखे जो आपको पसंद ना आए, ठीक है ना। तो ये लड़ाई अभी खत्म नहीं होगी गाइस, ये लाइट बहुत ज्यादा लड़ाई चलने वाली है। सचिन ने साफ कहा है कि मेरी बेइज्जती हुई है तो मैं उसकी भी बेइज्जती करूंगा, उसका चेहरा सामने लाऊंगा। अब देखते हैं नेहा क्या करती है आगे। और नेहा को खैर मैं तो एक ही बात जानती हूँ, नेहा को इस बात को यहाँ पे अगर नेहा सही है तो अपनी बात रखनी चाहिए, वीडियो बना के उसको भी अपनी बात क्लियर करनी चाहिए, ताकि ये जो हो रहा है वो ना हो। लेकिन सृष्टि आयुष ने भी यही जवाब दिया है, अमित किट्टू ने भी यही जवाब दिया है, और बहुत सारे क्रिएटर हैं जिन्होंने यही जवाब दिया है कि हम सिर्फ मनीषा के साथ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नेहा गलत है जब ही उसके ऊपर ये इल्जाम लग रहे हैं। अगर नेहा गलत नहीं होती तो बिल्कुल नहीं लगती। अब भाई के वीडियो देखा आपने, उसने वहां पे वीडियो बनाया था कि भाई के बेबी के लिए हम हॉस्पिटल आए हैं, भाभी को लेके, ये बात है वो बात है। आपने उसके मुंह पे इतनी सी भी शिकन देखी? अगर आप में से किसी के साथ ये काम हो जाता, आप जाते ही नहीं, आप कैमरा उठाते ही नहीं, आपकी नजरें नीचे हो जाती। लेकिन उस बंदे के मुंह पे इतनी सी शिकन नहीं थी। यार अकड़ तो देखो कितनी कड़ी है इंसान में, अकड़ो देखो कितनी कड़ी है। बहुत मतलब पैसे के लिए कैमरा उठा लिया ताकि लोग वापस से मेरे पास आ जाएं, लोग वापस से मेरी भाभी की संपत्ति लें कि मेरी भाभी को बच्चा हुआ है, तो उस वजह से लोग मुझे देखें, मेरा वीडियो देखें और मेरा डॉलर बन जाए। यार इतना भी थोड़ी ना होता है, इंसान खुद भी थोड़ी सी इज्जत रख। अब क्यों नहीं नींद की गोली खा रहे? अब क्यों तबीयत खराब नहीं हुई है आपकी? एक बात सोचो, इतना बड़ा कांड हो गया, सारी दुनिया में आपका नाम हो गया,
अब क्यों आपकी तबीयत खराब नहीं हुई? जहाँ आपकी 2-2 मिनट में तबीयत खराब हो जाती थी, या कोई भी तीज त्योहार हो जाता था, नेहा दीदी की तबीयत खराब है, उनको आशीष जी का सदमा लग रहा है, उन्हें आशीष जी की याद आ रही है। भैया जब तबीयत खराब तेरी होती नहीं थी, जब होती थी, अब क्यों नहीं हुई? इतने सारे बाल हो गए, अब क्यों डॉक्टर के नहीं गए? अब तो तुम स्ट्रॉन्ग मजबूत बन के हॉस्पिटलों में घूम रहे हो। कहीं ना कहीं नेहा तो आप भी गलत हो। आप गलत नहीं होती तो ये सब कुछ नहीं होता। ताली एक हाथ से नहीं बजती। जब आग, कहते हैं ना, जब आग लगती है तभी धुआं उठता है, बिना आग लगे धुआं नहीं उठता। ये कहने वाली बातें हैं, कभी भी किसी के ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगा करते। जब तक हम कहीं ना कहीं गलत होते हैं तो ही हमारे ऊपर इल्जाम लगते हैं। तो आप लोग भी अपनी कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या है आपकी राय। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो यार मेरे को भी, ताकि अच्छे लोगों को सपोर्ट करना तो आप लोगों ने बंद कर रखा है यार। बुरे लोगों को सब सपोर्ट करते हैं। वहां मिलियन में सब्सक्राइबर है, मिलियन में व्यूज है, और यहाँ हम भी तो सिंगल मदर है यार, हम भी अपने बच्चों के लिए करते हैं मेहनत। तो थोड़ा सा सपोर्ट हमारे लिए भी करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।